हाय, दिस इज सौरभ। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी दिखाएंगे। साया पियाजा सेक्टर 131 नोएडा के अंदर है। ये जेपी विस्टाउन का पार्ट है। और इस प्रॉपर्टी टूर के अलावा भी आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को लेके काफी सारे क्वेश्चंस जो कमेंट्स में या मैसेजेस पे या फोन्स पे आप पूछते हैं, उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस लोकेशन की यानी कि जेपी विस्टाउन की और साया पियाजा एज अ प्रोजेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी हैव मिस्टर सिंह विद अस हु इज हेडिंग दिस प्रोजेक्ट। कैसे हैं सर? हाय, फाइन। आप कैसे हैं? बस बढ़िया जी। आज हम साया पियाजा के बारे में तो बात करेंगे ही, बट आप काफी टाइम से रियल एस्टेट में और साया के साथ हैं आप ऑलरेडी। तो इस लोकेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस प्रोजेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग से पहले हम आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि कमर्शियल की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। आप व्यूअर्स को ये बताएं, जो लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप व्यूअर्स को ऐसा माने कि उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आप कमर्शियल के किस किस कैटेगरी, किस किस टाइप के कमर्शियल्स होते हैं, साया पियाजा किस कैटेगरी का है, किसके क्या एग्जांपल्स हैं, थोड़ा आप बता पाएंगे? देखिए, कमर्शियल्स को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो कमर्शियल कहीं 4 कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक होता है ITS होते हैं, जिसमें ऑफिस स्पेसेस आ जाते हैं आपके। उसके साथ कुछ बिल्डर्स क्या है, रिटेल कमर्शियल भी देते हैं, जैसे एडवांट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेक्टर 142 नोएडा एक्सप्रेसवे पे शायद आपने देखा होगा, एडवांट करके एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ऑफिसेज भी हैं, रिटेल भी, और रिटेल अच्छा लीज भी हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल, रिटेल अच्छा रिलीज भी हुआ है। फिर आपका एक मॉल कॉन्सेप्ट आ जाता है। इट्स काइंड ऑफ अ ग्लास स्ट्रक्चर जो कवर्ड होता है, जिसके अंदर शॉप्स होती हैं, आप जाते हैं, मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स होता है उसमें आपके। तो उसके एग्जांपल्स, जो प्रॉपर मॉल के एग्जांपल्स की बात करें तो DLF मॉल ऑफ इंडिया हो गया, आपका GIP हो गया है, GIP हो गया। तो इस तरीके के एग्जांपल्स आ जाते हैं। फिर हम एक बात करते हैं रिटेल कमर्शियल की, जो हाई स्ट्रीट रिटेल कमर्शियल होता है। सो अगर हम साया पियाजा की बात करें तो ये प्रॉपर हाई स्ट्रीट रिटेल है। इट्स काइंड ऑफ अ सेक्टर का कमर्शियल हो गया प्रॉपर आपके, लाइक 128, 131 में जितना भी कैचमेंट है उसको ये कैटर करेगा बेसिकली। सो इसमें क्या होता है, हाई स्ट्रीट रिटेल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है अगर हम देखें तो एक तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ब्रांड्स को, रिटेलर्स को क्या चाहिए, अपनी विजिबिलिटी चाहिए, ब्रांडिंग हो जाए रोड से। सो एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर आता है। उसके अलावा ऑब्वियसली अप्रोच, एक्सेसिबल कैसा है, किस तरीके से अप्रोच है आपके प्रोजेक्ट की। जैसे एक कैटेगरी है सोसाइटी शॉप्स की, एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, उसके बाहर कहीं पे 5 दुकानें हैं, कहीं पे 25 दुकानें, एक मार्केट है। तो अगर सोसाइटी शॉप में टेनेंट्स की बात करें तो सोसाइटी शॉप में ग्रोसरी की दुकान, बैंक हो गए, ATM हो गए, सैलून हो गए। प्रॉपर मॉल की बात करें तो उसके अंदर मल्टीप्लेक्स भी है, फूड कोर्ट भी है, शॉपिंग, ज़ारा, इस तरह के ब्रांड्स हो गए। और अगर हम IT वाले, जो हम आपने बताया कि एडवांट जैसा एक एग्जांपल है, या 135 में एसोटेक की बिल्डिंग है, तो उसमें यूजुअली मैंने देखा है कि IT ऑफिस के साथ सिर्फ फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स ही रहते हैं और कोई ब्रांड्स नहीं रहते। तो यहाँ पे इस वाली कैटेगरी में हाई स्ट्रीट जिसको हम बोल रहे हैं, उसका अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे माई वुड्स के बाहर एक महागुन मार्ट है, या इस तरह महागुन मार्ट बना हुआ है। इंदिरापुरम में हैबिटेट सेंटर आपने देखा हो, तो एक बहुत बड़ा मतलब लैंडमार्क है अपने आप में आज की डेट में। हैबिटेट सेंटर का अगर आप देखें तो वो भी एक हाई स्ट्रीट कॉन्सेप्ट है। वहां आप देखें, चाहे फर्स्ट फ्लोर देखें, चाहे सेकंड फ्लोर देखें, तो विजिबिलिटी ब्रांड्स की बहुत अच्छी आती है रोड से भी। इसीलिए लोग चाहे प्रेफर करते हैं कि मतलब हाई स्ट्रीट में आज में। दूसरा, मेंटेनेंस कम रहती है आपकी नॉर्मल मॉल्स के मुकाबले। 30-35 यहाँ पे आपकी 8-9 रुपए के आसपास ही मेंटेनेंस आती है। आप उसमें कुछ ऐसा ऐड करना चाहोगे कि जैसे कोई पूछे आपसे एज ए लेमैन, ऐसा नहीं कि साया बना रहा है हाई स्ट्रीट तो इसलिए हम हाई स्ट्रीट को ही ऊपर करें, बिल्कुल, बट आपके अपने एक्सपीरियंस से इन चारों कैटेगरीज में से ऐसा कुछ है कि इसमें खरीदना चाहिए, इसमें नहीं खरीदना चाहिए, इसमें लिक्विडेट करना आसान है, इसमें किराए पे चढ़ाना आसान है? देखिए, अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि कैचमेंट किस तरीके का। अब मैं अगर कैचमेंट की बात करूं, ये प्योर रेजिडेंशियल को कैटर करेगा। जितना भी यहाँ पे एरिया, अभी हम उस पर भी आएंगे आगे कि भाई किस तरीके का एरिया है, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है आपकी। तो जो प्योर रेजिडेंशियल को ये कैटर कर रहा है, ये मतलब इस तरीके से नहीं कि अब ITS होता है, उसमें रिटेल आता है। अब हम देखें तो महीने के 8 दिन तो वो छुट्टी रहती है, ऊपर नीचे वो रिटेल खाली पड़ा रहता है। सही बात। ये 7 दिन चलने वाला कमर्शियल है। सही बात। मतलब आप सुबह 10 बजे अपनी शॉप खोलिए, रात के 10 बजे तक आपको यहाँ पे फुटफॉल कंटिन्यूस रहेगा। मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आपकी बातों से लग रही है कि हाई स्ट्रीट के अंदर जो दुकानें सोसाइटी शॉप में खुलती हैं, ग्रोसरी की जो मार्ट्स बोलते हैं, मार्ट्स होते हैं, वो भी खुल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गैजेट्स हो गई आपका, इसके अलावा फूड कोर्ट्स, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स हो गए, क्योंकि रेजिडेंशियल है तो फूड कोर्ट सब कुछ ही आ जाता है हाई स्ट्रीट, सब कुछ आ जाता है। तो फूड कोर्ट और रिटेल, और प्योर रिटेल का ऑप्शन अगर हम देखें तो नोएडा के अंदर आपको कहीं नहीं मिलता। प्योर रिटेल अगर मैं बात करूं हाई स्ट्रीट की, सब मिक्स काइंड ऑफ मिलते हैं। स्टूडियोज हो गए, कहीं पे आपके ऑफिस स्पेस हो गए, तो ये प्योर रिटेल है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे भी आएंगे। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वर्चुअल लॉकेबल, अनलॉकेबल
एश्योर्ड रिटर्न, लीज गारंटी, अभी इसके ऊपर आएंगे हम बाद में जी। अब हम इस वीडियो के, आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है कैटेगरी ऑफ कमर्शियल में तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। सेकंड जो पार्ट है इस वीडियो का वो है ये एग्जैक्टली प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ पर है। तो जेपी विस्टाउन के बारे में अब हम बात करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको ये हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्या? इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर देते हैं। ये लोकेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ड्रोन क्लिप से और एडअप हो जाएंगे कि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एज ए लोकेशन जेपी विस्टाउन है क्या। बिल्कुल। तो अब जेपी विस्टाउन नोएडा एक्सप्रेसवे पे कहाँ पर है, आपको बहुत कंप्लीट डिटेल अभी आपको सर बताएंगे जी। सो अगर हम बात करें तो नोएडा टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा आपका एक्सप्रेसवे है, जो आगे जाके आपके यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाता है टूवर्ड्स एयरपोर्ट, जहाँ पे हमारा एयरपोर्ट आ रहा है। तो ये 1162 एकड़ की टोटल टाउनशिप है। जो जेपी ने क्या किया था, जब विस्टाउन को डेवलप किया तो इसने इसको कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज कैसे किया कि रेजिडेंशियल अलग कर दिए, प्लॉट्स अलग कर दिए, विलास की कैटेगरी एक अलग बना दी, प्लस आपके हाई राइज अलग कर दिए, स्कूल कॉलेजेस। तो इसने क्या किया कि पूरा कंसोलिडेटेड यहाँ पे एफएआर जो अलॉट कर दिया वो हमारा यहाँ पे C1 C2 प्लॉट पे कर दिया, जो कमर्शियल नीड्स को पूरी करेगा। मतलब ये आपने बोला कि 1162 एकड़ का ये पूरा जेपी विस्टाउन है। 1162 एकड़, ये सब बोल दिया। 1162 एकड़ अपने आप में एक शहर है अपने आप में। तो महामाया फ्लाईओवर जहां से नोएडा एक्सप्रेसवे शुरू होता है और परी चौक पे जाके खत्म होता है, पूरा ऑलमोस्ट 24-25 किलोमीटर का एक्सप्रेस के आसपास का एक्सप्रेस। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी आता है सेक्टर 127 में, 126 वगैरह आते हैं जहां आईटी वाला है। उसके बाद यहाँ पे काफी बड़ा लैंडमार्क आता है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर, एक्सिस हाउस बोलते हैं इसको। तो यहाँ से जेपी विस्टाउन के बारे में आप बता रहे हैं जी। तो जब आप यहाँ से एंटर करते हैं तो जैसे आपने बताया कि पूरा इनका हेडक्वार्टर हो गया एक्सिस हाउस का, यहाँ पे अलग कंपनीज भी हैं जो ऑपरेशन है, जी और इस तरीके की आपकी अलग ये इनकी हाई राइज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट आ जाती है पूरी। ये जितना आप देख रहे हैं ये एरिया जितना है ये हाई राइज डेवलपमेंट है, यानी कि ये सेक्टर 128 यहाँ मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन। तो बीच में ये गोल्फ कोर्स है और उसके चारों तरफ ये हाई राइज अपार्टमेंट्स और मेरे ख्याल कुछ प्लॉट्स और विलास भी हैं बीच में। ये बीच में आपका करीब 150 एकड़ का गोल्फ कोर्स है, 18+9 होल का प्रॉपर गोल्फ कोर्स है, नॉट काइंड ऑफ चिटपुट नहीं है, प्रॉपर गोल्फ कोर्स है, ऑपरेशनल है ऑपरेशन। और हाई राइज में ऑलरेडी यहाँ पे पूरा आपकी यहाँ पे रेजिडेंशियल फैमिलीज है जितनी रह रही है आपकी, ऑलरेडी करीब 14 से 15 हजार फैमिलीज है जो यहाँ पे रिसाइड करती है। मतलब बेसिकली अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये कैलिप्सो कोर्ट वाली सोसाइटी है, कैलिप्सो कोर्ट हो गया, इंपीरियल हाइट, इंपीरियल कोर्ट आपका, पवेलियन हाइट, पवेलियन कोर्ट, ये पूरी डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स फेसिंग फ्लैट्स आ जाते हैं, प्लस सेंटर में आपके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये पूरा सेक्टर 128 जिसके अंदर अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं जेपी के जो डिलीवर्ड हैं काफी सारे, और कुछ जो शायद रुके भी हुए हैं जेपी के, अभी उस पर भी आएंगे। और कुछ जेपी ने ऐसे भी लैंड पार्सल्स थे जो अलग डेवलपर्स को सेल कर दिए। बिल्कुल, जैसे 128 में कल्पत्रु का विस्ता है, महागुन का मनोरियल है, इस तरह के दूसरे लैंड। कल्पत्रु इसके बगल में L&T यहाँ पे लैंड ले रहा है, फरवरी में वो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। यहाँ पे एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बन रहे हैं इस तरफ भी आपके, जो कि मतलब एक हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है। मतलब गोल्फ कोर्स का जहां टैग लग गया यहाँ पे वो एक प्रीमियम सेगमेंट हो जाता है। सो जेपी विस्टाउन थोड़ा और बेसिक से बता देते हैं। सेक्टर 128, सेक्टर 129, 131, 130 के बारे में बता दूंगा आपको, 132, 133, 134। इसमें से जो विस्टाउन का पार्ट है दैट इज 128, 129, 131, 133 एंड 134। 130 जो सेक्टर है वो 5% वाले प्लॉट्स हैं उसमें, अभी इधर की तरफ आता है कहीं 130 सेक्टर। 132 जो सेक्टर है जो प्योर आईटी सेक्टर है, जिसके अंदर और कुछ स्कूल्स भी हैं वैसे वहाँ पे, जेनेसिस ग्लोबल और काफ़ी हाई एंड स्कूल्स भी हैं। 132 सेक्टर के अंदर मेजरली आईटी ऑफिसेज हैं, अडोबे वगैरह का हेड ऑफिस है, प्लस ATS बुके, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, काफ़ी सारी आईटी बिल्डिंग्स वहाँ बन रही है। वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ की लोकेशन, इस तरफ की लोकेशन है जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो विस्टाउन का पार्ट नहीं है बट उसी प्रॉक्सिमिटी में आता है। तो पहला सेक्टर जेपी विस्टाउन का 128 जिसके अंदर जेपी के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ विलास हैं और कुछ महागुन और कल्पत्रु और कुछ आने वाले हैं। L&T का आ रहा है, यहाँ पे कर रहा है, कुछ मैक्स वगैरह का भी सुना है, कुछ मैक्स भी लेके आ रहा है, गुलशन भी अपना रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेके आ रहा है। अल्टीमेटली क्या है कि जितने भी हम कमर्शियल या रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल को आप देखें तो इनका कोई कमर्शियल नहीं है। अल्टीमेटली एक यहाँ पे एक छोटा सा इंपीरियल आर्ट का इट्स काइंड ऑफ अ डेली नीड का मार्केट जहाँ पे आप अपना ग्रोसरी आइटम्स और ये खरीद सकते हैं, मिल्क बूथ और उस तरह। बट प्रॉपर अगर हम एक हाई स्ट्रीट डेस्टिनेशन की बात करें, कमर्शियल की बात करें, तो यहाँ पे उस तरीके का कुछ नहीं। बिल्डर ने क्या किया, कंसोलिडेटेड पूरा एफआईआर यहाँ पे अलॉट कर दिया। तो 128 का एक छोटा सा कमर्शियल यहाँ पे जिसके अंदर बिल्कुल ही बेसिक नीड्स है। बिल्कुल, करीब 4-5 दुकानें आपकी इस तरफ बनी हुई है, जिसमें एक आपके वो मिल्क बूथ वाला डेयरी टाइप के हैं, 2-3 मिल्क बूथ खुला हुआ है। ये 131 सेक्टर, इसके पीछे कुछ हाई राइजेस और यहाँ पे ये प्लॉट है सेक्टर 131 साया पियाजा। अभी इस प्रोजेक्ट पे अलग से आते हैं। इधर कुछ स्कूल्स वगैरह हैं शायद, मेरे ख्याल जेपी हॉस्पिटल, इधर ये जेपी हॉस्पिटल हो जाता है आपका, ये जेपी स्कूल, जेपी इंस्टीट्यूट हो गया, इधर प्रोमेथियस स्कूल बना हुआ है, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सब ऑपरेशन।
प्लस यहाँ से हम आते हैं तो इधर से भी एक गेट आता है आपका, जो गेट नंबर 3 हो जाता है। तो गेट नंबर 3 और गेट नंबर 1, तो इट्स काइंड ऑफ अ रिंग रोड। जैसे दिल्ली में हमारा रिंग रोड है, ये पूरा रिंग रोड हो गया आपका, जो पूरे इस कमर्शियल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्कूल कॉलेजेस को कनेक्ट करता है। सो 128, 131 थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट, उसका इकलौता हाई स्ट्रीट कमर्शियल साया वाला जो बना रहे हैं। फिर 133 है, यहाँ पे अपने अपार्टमेंट्स कुछ डिलीवर्ड हैं, कुछ अनडिलीवर्ड हैं, कुछ जेपी कंप्लीट कर रहा है, कुछ एक बॉम्बे की कंपनी है, उनको हैंड ओवर करके डिलीवर होना है। अगर आपका जेपी में अपार्टमेंट है और अब वो डिलीवर नहीं हुआ है या डिलीवर हो भी गया तो आप डिस्ट्रेस सेल मत करें, अभी उसको होल्ड करें। जेपी की इस पूरे विश टाउन की कायाकल्प होने वाली है। आप ये देखिए, अगर हम पिछले 1.5 साल या 2 साल आफ्टर कोविड का हम सिनेरियो उठाएं तो जेपी में मतलब रेट्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट डबल शूट हुए हैं। प्लॉटिंग में देखें, चाहे हम हाई राइज में देखें, आज के डेट में जो भी डेवलपर्स के हम नाम ले रहे हैं, 12-13 हजार रुपए स्क्वायर फीट का रेट है, मायने रखता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे। और ये बेसिकली ये ऐसी लोकेशन है जो दिल्ली के नजदीक भी है, बिल्कुल, जो डेवलप हो जानी चाहिए थी बहुत पहले, लेकिन अब डेवलप हो रही है। लेकिन ये इतना प्राइम लैंड दिल्ली के इतना नजदीक है नहीं जहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिल रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वही आपकी वाली बात बिल्कुल सही है कि एक तो वेल कनेक्टेड है, डेवलप्ड है, स्कूल कॉलेजेस हर चीज आपके एक विसिनिटी में है। तो पहली प्रेफरेंस लोगों की कहीं ना कहीं होती है कि मेरे को दिल्ली के घर पास मिल जाए। सही बात, क्योंकि जल्दी अल्टीमेटली लोग कहाँ से, दिल्ली एनसीआर से ही शिफ्ट हो रहे हैं इस तरफ आते हैं, और है भी बहुत मेजरली हाई एंड ही है। हाई एंड। दूसरा विश टाउन का जो पार्ट है वो सेक्टर 133 और सेक्टर 134, यहाँ कॉस्मोस, क्लासिक, इस तरह के आपने अपार्टमेंट्स के नाम सुने होंगे। तो 133 का अपना सेक्टर कमर्शियल एक अलग है, 134 का अपना वो क्लासिक आर्केड करके है, उनका एक अलग है, और 129 जो फ्रंट वाली बेल्ट है ये पूरे एक्सप्रेसवे की कमर्शियल बेल्ट है जी। सो ये टोटल जेपी विश टाउन है जो टोटल 1100 एकर्स का है। अच्छा, दूसरा इसमें जो ये अदर्स प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ सुना है हमने कि कुछ अच्छा डीएलएफ यहाँ पे डीएलएफ भी आपका अप्रोच कर रहा है, अडानी इवन अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे शिप्रा का शायद लैंड है, शिप्रा का लैंड, बिल्कुल। तो इन शॉर्ट ये कि जेपी विश टाउन पूरा जो टाउनशिप है बहुत प्रॉपरली प्लान्ड है, हर सेक्टर का अपना कमर्शियल, हर सेक्टर का अपना एक चार्म, गोल्फ कोर्स, अपार्टमेंट्स, विलास, प्लॉट्स, इस तरह से पूरा ये जेपी विश टाउन है। अब साया पियाजा की अगर हम बात करें जो 131 सेक्टर में पड़ता है, वो जैसे 133 का हमने बताया कि अलग कमर्शियल है, 134 का अलग कमर्शियल है, तो 131 पियाजा किसको केटर करने के लिए है? अगर हम केटर करने की बात करें तो प्योरली जितना अभी करीब 450 एकड़ के आई थिंक आसपास का जो आपका एरिया आता है, ये जिसमें आपके जितने रेजिडेंशियल हाई राइज प्लॉटिंग सारा एरिया था उसको ये केटर करेगा। अगर हम बात करें हमारे प्लॉट की, जो यहाँ पे आपका प्लॉट पड़ता है सामने हम देखें तो इसके बिल्कुल विलास बने हुए हैं, ये करीब 25 एकड़ की डेवलपमेंट है, ये ओरिएंटल किंग्सवुड ओरिएंटल विलास। और यहाँ पे आप सेंटर में देख रहे हैं गोल्फर्स क्लब है, एक गोल्फ कोर्स की एंट्रेंस भी आपकी इधर से ही आ जाती है, जो गोल्फ कोर्स के लिए एंट्रेंस है आपकी, मुश्किल से हार्डली 10 से 15 मीटर के आसपास का ये दूरी पड़ती है। तो पीछे आपके प्लॉट्स हो गए, ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पे। आप देखें तो अगस्ता होम्स है आपका, एक से एक प्रीमियम अपार्टमेंट यहाँ पे बने हुए हैं आपके, 8 करोड़ 10 करोड़ के भी विलास हैं यहाँ पे इस लोकेशन में। और अपार्टमेंट्स भी जो महागुन, मनोरियल या कल्पतरू हैं वो भी ऑटोमेटिकली 3, 4, 5, 6 करोड़ तक, 7 करोड़। और कहते हैं ना कैचमेंट इस तरीके की है कि अपर मिडिल और हायर इनकम ग्रुप है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका कमर्शियल भी रन होता है। एक मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में चला जाऊँ तो ऑब्वियसली वो ब्रांड जो हम कैटर करने की सोचते हैं कि इस तरीके के ब्रांड आएंगे वो कैटर करेंगे, वो अफोर्डेबल में नहीं आएंगे, लेकिन बेसिकली एरिया में। तो बेसिकली एक अच्छा पॉइंट उन्होंने ऐड किया कि कमर्शियल को चलाने के लिए आसपास भीड़ चाहिए, लेकिन उस भीड़ की पेइंग कैपेसिटी क्या है वो उस टेनेंट्स को बताएगी कि उस कमर्शियल में किस तरह के टेनेंट्स आएंगे। कि आप यहाँ पे अरमानी का शोरूम खुलेगा, यहाँ पे शॉपर स्टॉप खुलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। खैर, लेकिन मेरे को एक चीज इसमें ये भी लगती है कि अगर 133 का अपना कमर्शियल है, 134 का अपना कमर्शियल है, 128 और 131 का कमर्शियल ये है, बट अगर फॉर एग्जांपल 133 में हल्दीराम्स खुला हुआ है और 131 में बीकानेर वाला खुल गया, तो ऐसा नहीं है कि 134 वाला उठ के 131 नहीं आ सकता और 128 वाले को हल्दीराम जाना है तो 131 कहीं भी आप आ जा सकते हैं। तो पूरा है ही। और इनफैक्ट इस एक्सप्रेसवे के इधर के जो सेक्टर्स हैं जहाँ 93A अभी बहुत फेमस हुआ था, वो जो एक सुपरटेक का एक टावर गिराया गया था, तो 93A, ATS विलेज, सुपरटेक, कौन सा है, एमरल्ड कोर्ट और 137 भी आसपास जो भी हैं, वो सबके लिए ये बेसिकली कमर्शियल को फुलफिल करता है। और इतने सारे ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर भी, क्लोथिंग के, जूतों के, एडिडास, नाइकी, इतने ब्रांड्स हैं। अगर आप ये बोलो ना कि यहाँ तो ये दूसरा है, वहाँ ये ब्रांड्स आ गए, अब यहाँ पे कौन आएगा, इतने ब्रांड्स आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते। तो आपने कमर्शियल की क्या क्या कैटेगरीज हैं वो आपने अंडरस्टैंड कर ली, जेपी विश टाउन टाउनशिप के बारे में आपने काफ़ी अंडरस्टैंड कर लिया। अभी हम डेवलपर कौन बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, उस पर तो अभी आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा और इसमें एडअप करना चाहूँगा मैं कि जहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है, इसके बगल के जो लैंड है अभी यहाँ से प्रोमेथियस स्कूल तक, वो बेसिकली शायद होटल का है वो लैंड,
अगर हम देखें तो ये फ्रंट पे आप देख रहे होंगे एलिवेशन, ये पूरा कंप्लीट साया प्याजा हमारा ये प्रोजेक्ट है। ये साया प्याजा का बेसिकली आप देख रहे हैं 3D रेंडर किस तरह का ये कमर्शियल बनेगा। सो इसके जो एडजेसेंट आप लैंड देख रहे हैं 5 स्टार होटल की, जैसे आपने बताया 5 स्टार होटल का लैंड है, उसके आगे एक प्लॉट हो रहा है आपके जो बेसिकली कम्युनिटी सेंटर बैंक्वेट हॉल की लैंड है, क्योंकि ऑब्वियसली टाउनशिप है तो जैसे स्कूल्स की बात करी, कॉलेजेस, तो बैंक्वेट भी चाहिए, होटल भी चाहिए और कमर्शियल भी चाहिए। और स्कूल्स भी ना इस लोकेशन में मुझे लगता है कि इतने हाई एंड स्कूल्स और कहीं है भी नहीं, बहुत महंगे हैं। जेनेसिस ग्लोबल है, स्टेप बाय स्टेप है, लोटस है, डीपीएस है, जेपी है, प्रोमेथियस है आपका, ये 7 एकड़ का स्कूल है, सामने ही बना हुआ है आपका बिल्कुल इधर। मतलब ये महीने के 35,000 40,000 रुपए फीस वाले स्कूल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक मार्केट है। कॉलेज है जेपी का, वो भी एक मार्केट है। एमिटी यूनिवर्सिटी है, वो अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है। एक हॉस्पिटल है यहाँ पे जेपी का, वो बहुत बड़ी मार्केट है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, रेजिडेंशियल तो है ही आसपास, आईटी भी है आसपास, प्लस स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, तो मिक्स ऑफ बिल्कुल सब कुछ ही है यहाँ और पे। सब मतलब ये जितनी हम बात करें सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्कूल आप मतलब मुश्किल से 10 मीटर आगे चलेंगे स्कूल आ जाएगा, 50 मीटर जाएंगे जेपी का इंस्टीट्यूट आ जाता है, फिर एक और स्कूल आ जाता है जेपी स्कूल ही जो आपका है। सो सब वॉकिंग डिस्टेंस में है आपके पास। करेक्ट। सो अब इस तरह का इसका एलिवेशन आएगा। अब थोड़ा सा हम पहले साया एज अ डेवलपर, मुझे पता होता है सब चीज डिटेल्स के बारे में, लेकिन हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो साया डेवलपर के बारे में आप थोड़ा सा ऐड करें कि डेवलपर के बारे में आप क्या बताना देखिए, साया ग्रुप को अगर हम बात करें, आज 22 साल हमें हो चुके हैं। 22 साल से हम इस इंडस्ट्री में है, रियल एस्टेट में। हमारे एमडी है मिस्टर विकास भसीन, और हमारा मतलब अगर जो विजन की आप बात करें, जितने भी हमारे कमर्शियल या रेजिडेंशियल आप प्रोजेक्ट उठाएं, तो बिफोर टाइम डिलीवरी के लिए हम जाने चाहते हैं कि मतलब अगर हमने 3 साल का टाइम लिया तो हमने उसे 2.5 साल में डिलीवर कर दिया। अभी हमने एक रीसेंट प्रोजेक्ट अपना साया गोल्ड एवेन्यू शिप्रा मॉल इंदिरापुरम में, NH24 पे सबने देखा है, वो टॉलेस्ट रेजिडेंशियल है। वो हमने 2016 में स्टार्ट किया, 2020 में हमने उसको पोजीशन ऑफर कर दिया। आज 850 प्लस फैमिलीज रह रही हैं, रजिस्ट्रीज हैं आपकी। कमर्शियल में हमने जाया जियोन बनाया, वहाँ पे हमारा कमर्शियल है जो अपने एरिया में सबसे एक्सपेंसिव कमर्शियल में जाना जाता है। उसमें नीचे आपकी पूरी कमर्शियल मार्केट भी है। जेनिथ में हमने बनाया इंदिरापुरम। तो हमारे जितने भी आप प्रोजेक्ट हो, चाहे डिजायर रेजिडेंसी हो, जेनिथ हो, जियोन हो, गोल्ड एवेन्यू हो, अभी एक हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है साया साउथ एक्स, चल रहा है हमारा कमर्शियल एक्सटेंशन, तो अगले 1.5 साल में उसका भी हम पोजीशन। सो अभी इन शॉर्ट मतलब 2 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं, दोनों हम एट अ टाइम, ये बिल्कुल आपने सही कहा, हम एट अ टाइम प्रोजेक्ट पे बिलीव करते हैं। हम रादर देन एक साथ बैक टू बैक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें और फिर होता है डेवलपर्स के साथ ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि डिलीवरी नहीं दे पाते। यहाँ पे आप हमारा अगर पास्ट का रिकॉर्ड उठा के देखें तो 100% है। ये मतलब मुझे नहीं लगता कोई डेवलपर ऐसा है जिसका 100% सक्सेस रेट हो। तो एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि होता है ना बिफोर टाइम डिलीवरी मिल जाए तो एक इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न तभी आता है। डिले होते हैं तो बंदे का इन्वेस्टमेंट हो गया, वो फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो यार टाइमली डिलीवरी के लिए हम जाने जाते हैं। और दूसरा, मैंने एक चीज साया में और बसीन जी में एक चीज देखी है कि यूजुअली डेवलपर्स का पहला फोकस सेल्स रहता है, बट आप लोगों का इतना सेल्स वाला इतना है नहीं, देखा नहीं मैंने, उतनी मार्केटिंग भी नहीं करते आप लोग। कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा मैंने देखा है करते हैं, और मुझे पैसे नहीं मिलते यार कोई ऐसे वीडियोस बनाने के, लेकिन जनरली जो मैंने देखा है वो ये है कि आपका सेल्स पे इतना फोकस है भी नहीं, ज्यादा एड्स वगैरह कम ही करते हैं आप लोग, थोड़ा कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड ज्यादा आप शायद, मेरे ख्याल। एक्चुअली क्या होता है, हमारा फिलॉसफी है दिखेगा तो अपने आप दिखेगा। करेक्ट। कंस्ट्रक्शन आप देखें, अभी हम साया प्याजा की कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, आप देखेंगे 7 महीने में हमने फरवरी में स्टार्ट किया और आज हम किस लेवल पे हैं। तो हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन? हाँ बिल्कुल, अभी हम कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देखते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट की आप डिटेल्स बताएंगे? बिल्कुल। सो ये है बेसिकली साया प्याजा का साइट, कॉर्नर का प्लॉट है ये, आई गेस, है ना? बिल्कुल, कॉर्नर प्लॉट है, 2 साइड ओपन प्लॉट है आपका जी। 500 फीट का फ्रंट इधर से आता है, 200 फीट फ्रंट उधर से आता है, तो टोटल करीब 700 फीट का आपको इसमें जो है फ्रंट मिलता है। तो बेसिकली इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, दोनों तरफ से फ्रंटेज और एक कॉर्नर का प्लॉट। ये इसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस है अभी। बिल्कुल। और बहुत मतलब मेरे ख्याल, अब आप जैसे फ्लोर वाइज थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि क्या फ्लोर वाइज अगर हम बात करें तो एक बेसमेंट है हमारा जिसमें आपके कंप्लीटली कार पार्किंग है। इसके अलावा हम बात करें फिर हमारा लोअर ग्राउंड जो आप देख रहे हैं, ये नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर आ जाता है हमारा जी। इसके बाद अब ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं जो चल रही है ग्राउंड फ्लोर पे चल रही है जी। ये फरवरी से लेके अभी मतलब अक्टूबर में हम हैं, ये हमने पिछले 7 से 8 महीने में इतना डेवलपमेंट कर दिया है। सो अगर हम फ्लोर बाय फ्लोर बात करें, बेसमेंट के अंदर कार पार्किंग, पहले सबसे पहले लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हाइपर मार्ट जैसा कुछ, हाइपर मार्ट, सुपर मार्ट हो गए आपके, कंप्लीटली रिटेल ऑप्शंस ही हैं, रिटेल शॉप्स हैं वो भी आपकी।
ग्राउंड फ्लोर आ जाता है, अगर मैं नीचे बात करूं करीब 14.25 फीट की हाइट आ जाती है हमारी लोअर ग्राउंड पे। अच्छा। और जो आप ये ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं, मतलब इस एरिया का इकलौता ऐसा कमर्शियल है जिसमें 20 फीट की हाइट दी गई है जी। 20 फीट हाइट दी गई, मतलब डबल फ्लोरिंग में मेज़ानाइन फ्लोरिंग इस तरह कॉन्सेप्ट से आप यूज कर सकते हैं। वैसे आजकल मैंने देखा है कि जितने भी ब्रांड्स के शोरूम्स खुलते हैं जी, वो फॉल सीलिंग कराते भी नहीं है, तो वो डबल हाइट वैसे ही अच्छा लगता है देखने फायर में। फाइटिंग के पाइप्स वगैरह दिख रहे हैं, लुक अच्छी आती है, लुक अच्छा लगता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, देन सेकंड, ये कंप्लीट हमारा रिटेल है, इसको भी सेग्रीगेट किया, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आपके फैशन ब्रांड्स हो गए, तो अगर हम लीजिंग की बात कर रहे हैं जी, कि तो लीजिंग आप कर रहे हैं? लीजिंग, हाँ, बिल्डर होल्ड करता है, लीजिंग राइट सारे हमारे पास है। सो एक इन्वेस्टर है, उसको एक कंसर्न रहता है बहुत बड़ा कि कल को मेरा ले तो लूंगा, दुकान किराए पे कैसे चढ़ेगी, तो बिल्डर होल्ड करता है उस लीजिंग राइट्स को। लीजिंग टीम हमारी अपनी इन हाउस है। हाँ। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी बिल्डर के लिए, जनरली थर्ड पार्टी लेते हैं, हमने इन हाउस हमारी लीजिंग टीम है। अगर अभी हम विल ट्राई कि अगर वो फ्री होंगे, हम लीजिंग के साथ भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे जी। सो ये, लेकिन इसमें ना आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे एक ये बहुत, अभी मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, लॉकेबल और वर्चुअल वाला जो एक आपको तो पता ही है कि ये लॉकेबल शॉप्स हैं, लीजिंग डेवलपर कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये लॉकेबल शॉप्स हैं, लीजिंग डेवलपर कर रहा है। आपकी शॉप आपको पता है कहाँ पे है। हाँ। आप उसका मतलब कहते हैं ना की आपके पास है, ताला चाबी आपके पास है, और एश्योर्ड रिटर्न ब्याज ये नथिंग, ये साया की ना तो कोई फिलॉसफी है हमारी, हम इन चीजों में बिलीव नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर का ही पैसा इंस्टॉलमेंट में कस्टमर को दिया जाता है। चलो तो उस चीज पे हम नहीं जाते हैं, हम आपको एक एक्चुअल रियल एस्टेट जो होता है प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, वो हम आपको दे रहे हैं कि रियल एस्टेट जो जाना जाता था जिस चीज के लिए, घर के लिए जाना चाहता था, दुकानों के लिए, सही बात है। सो ये वो प्रोडक्ट है। सो एश्योर्ड रिटर्न और लीज गारंटीज, जो इस तरह की चीजें रहती हैं, ऐसी चीजें हमें वीडियोस में बोलनी नहीं चाहिए, काफी लोगों की दुकान बंद होती है उससे। लेकिन जो बात प्रैक्टिकल है वो ये है यार कि आपका ही पैसा आपको वापस दिया जाता है। एश्योर्ड रिटर्न ये सब फालतू की चीजें हैं। दुकान जब वो दुकान किराए पे चढ़ी नहीं और साल का 12% रिटर्न मिलता नहीं, तो आपको कहाँ से मिल रहा है यार? आपको 20,000 की चीज 25,000 रुपए करके आपको 5,000 रुपए वापस किए जाते हैं। सो आप अवॉइड करें एश्योर्ड रिटर्न और इस टाइप की चीजों के लिए जी। तो अभी हम दूसरा आपकी मैं बात पे एक और चीज ऐड करूंगा, आज तो आप खरीदते हैं, कल को आप किसी को बेचने जाए तो क्या बेच सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट? सही बात है। तो अल्टीमेटली रिटेल शॉप आप बेच सकते हैं, आपको दिखाते हैं आप ये भाई मेरी दुकान है, ये रेंटल आ रहा है, तो एक प्रोडक्ट है, एक्चुअल रियल एस्टेट प्रोडक्ट है। सो हाँ जी, हाँ कंटिन्यू कीजिए। सो अब ये हमारा जो आप देख रहे हैं लोअर ग्राउंड आ जाता है नीचे, इसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर है, तो इसकी अगर आप हाइट देखें, जैसे मैंने बताया 20 फीट की हाइट है, और अगर आप फ्रंट देखें इसका पूरा ये विला फेसिंग है। करेक्ट। सो ये विला है, 2.5 मंजिल के विला बने हुए, इसके जस्ट बैक साइड पे आपका गोल्फ कोर्स है। करेक्ट। तो जो हमारा थर्ड फ्लोर पे जिस पे हम अभी फूड कोर्ट पे भी बात करते हैं, तो फूड कोर्ट से आपकी पूरा डायरेक्ट जो विजिबिलिटी है वो गोल्फ कोर्स की आती है। सो बेसिकली ऐसा है कि आप 6, 7, 8 सीढ़ियां नीचे उतरते हो तो लोअर ग्राउंड है, और ग्राउंड एब्सोल्यूट ग्राउंड नहीं है, वो बेसिकली अपर ग्राउंड है। तो 4-6 सीढ़ियां आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप अपर ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे लॉकेबल, जैसे मैं आप रिपीट कर रहा हूँ इसको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि है लॉकेबल शॉप जी, आपको पता है कि मेरी ये शॉप है, बस उसका लीजिंग राइट आप अपने पास रख रहे हैं, सो दैट कि वहाँ पे कोई वाइन शॉप ना खोल ले, कोई दूसरी चीज एक और है कि जब सपोज कोई बड़ा ब्रांड आता है, उसको थोड़े बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको उस हिसाब से उसको जोनिंग करके उसको हम ब्रांड को लीज आउट करके दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें 2000 फुट की दुकान चाहिए जी, बट हमें अपना बिजनेस करना है, तो उस तरह का प्रोविजन कुछ जी, उसमें हमें इनिशियल लेवल पे हमें बताना होगा, अगर वो अपना करना चाह रहे हैं तो अपना भी कर सकते हैं, तो उन्हें इनिशियल बताएंगे तो लीजिंग राइट्स हटा देंगे, क्योंकि जब मैं ब्रांडिंग करूंगा तो अपनी मैं उस हिसाब से फिर ब्रांडिंग करूंगा, ताकि कल को वो एक कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि 4 कस्टमर रेडी हैं, 2 नहीं है, तो उस हिसाब से वो लीजिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इनिशियल लेवल पे ही हम उनसे क्लियरली पूछ लेते हैं कि आप सेल्फ यूज में लेना चाह रहे हैं या फिर आप एक इन्वेस्टमेंट है कि रेंटल इनकम के हिसाब से। तो लेकिन जैसे अब एक इसमें क्वेश्चन और आया कि अगर लीजिंग राइट्स साया के हैं जी, और साया, क्योंकि आप बिल्डर जहां पे जिस कमर्शियल में अंटिल की वो सोसाइटी शॉप नहीं है, किसी भी कमर्शियल में अगर लीजिंग बायर्स को करनी पड़ जाए ना, तो वो कभी कमर्शियल हिट नहीं हो सकता। 10 नाम ले सकता हूं मैं जहां पे कमर्शियल की लीजिंग खुद बायर्स ने करी और वो सारे फ्लॉप हैं, तो बेटर होता है कि बिल्डर ही लीज करे, क्योंकि ब्रांड्स आप ही लोग लेकर आप ब्रांड्स हम ला सकते हैं, रेंट पे अच्छा नेगोशिएट हम कर सकते हैं। करेक्ट। आपकी प्रॉपर लीजिंग टीम है उस चीज की, लीजिंग टीम है उस चीज की। लेकिन जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी की एक शॉप है, आप जैसे यहाँ ग्राउंड फ्लोर का, अभी हम प्राइसिंग पे आते हैं, बट ग्राउंड फ्लोर का फॉर एग्जांपल किसी ने 1000 फुट का एक शॉप खरीदा आपसे, आपने 5000 स्क्वायर फीट किसी एक ब्रांड को लीज करना है जी। अब वो जो रेंट आ रहा है, अगर वो आपसे बायर ये बोलता है मुझे ये रेंट मुझे नहीं जमता, मुझे तो इससे ज्यादा रेंट चाहिए जी, या मैं इस रेंटल पे नहीं देना चाहूंगा, तो वो कैसे फिर वो वाला
वो वाला झगड़ा कैसे सॉल्व होता है? उसमें क्या होता है, इसीलिए इनिशियल लेवल पे जैसे मैंने कहा लीजिंग राइट तो हमारे पास है, तो इनिशियल लेवल की जो फर्स्ट 3 इयर्स की लीजिंग है वो हम अपने पास रखते हैं। एक सर्टेन, क्योंकि कोई भी कमर्शियल टेनेंट आता है तो आपका वो 3 साल का लीजिंग एक लॉक इन पीरियड होता है। उस लॉक इन पीरियड को सर्व करेगा वो ओनर भी और वो टेनेंट भी। उसके बाद वो आपका वही 3 साल के बाद रेंट जो है रीनेगोशिएट होता है, 15% का एस्केलेशन आता है। अब इसीलिए हमने लीजिंग राइट्स अपने पास रखे हैं, हम उन्हें करके देंगे। अब सपोज कोई कहता है कि भाई हम नहीं देना चाह रहे, तो वो हम रिटेन करते हैं इसीलिए पहले। अगर आपको अपने यूज में लेनी है, आप अपना खुद से चढ़ाना चाह रहे हो, तो आप हमें इनिशियल लेवल पे बता देंगे कि भाई मुझे शॉप आपको नहीं देनी है, मुझे खुद काम करना है, या मुझे मेरे खुद नोन है उनको देनी है, या मैं खुद रेंट आउट करूंगा, तो अपने हिसाब से करे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए हमने पूरा क्लियर विंडो रखा है कि लीजिंग राइट्स भी हैं और कोई सेल्फ यूज भी करना चाह रहा है तो सेल्फ यूज ले। तो आपने ऐसे मतलब सेग्रीगेट करा हुआ है कि इस फ्लोर पे आप इस टाइप के टेनेंट्स को लाना चाहोगे जी, ऐसा कुछ आपने प्लानिंग करा है? हमने इसको सेग्रीगेट किया हुआ है पूरा एक फूड कोर्ट और रिटेल में। अब जैसे लोअर ग्राउंड है, जनरली हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट्स यही चलते हैं आपके। ग्राउंड फ्लोर डबल हाइटेड है, तो जितने भी फैशन ब्रांड्स हो गए आपके, प्लस ग्राउंड फ्लोर पे भी हमने एक छोटा फूड कोर्ट दिया है ऑप्शन यहाँ पे, प्लस फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे फूड कोर्ट दिया, भी बताएंगे उसके बारे में जी। वो अपने आप में एक यूनिक, पहली बार सुना है। हमें यूनिक एक चीज है, वो हो गया एक होता है ना काइंड ऑफ मैकडी और फास्ट फूड जॉइंट्स काइंड ऑफ, हाई हार्ड एंड फास्ट है। ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करे, आपने परचेज किया, आप एग्जिट कर गए, क्योंकि हाई स्ट्रीट एक्चुअल शॉपर्स डेस्टिनेशन होती है। हाई स्ट्रीट में जनरली क्या होता है, मॉल्स में घूमने वाले बहुत लोग होते हैं जो सैटरडे संडे सिर्फ घूमने आते हैं। यहाँ पे एक्चुअल बायर आता है। और आज की डेट में आप मतलब हमने भी रिसर्च करी इस पे पूरी, जितने भी ब्रांड्स हैं वो प्रेफर आज की डेट में हाई स्ट्रीट ही करते हैं। मेंटेनेंस, बेसिकली मेंटेनेंस एंड विजिबिलिटी। अब आप फ्रंट देख रहे हैं, इस पे जब ब्रांड अपना यहाँ पे ऑपरेशनल होगा तो आज नहीं आएगा कस्टमर, लेकिन उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये दुकान यहाँ खुली हुई है, कल जरूर आएगा। तो एक्चुअल बायर आता है यहाँ पे। तो आप बता रहे थे कि कैसे सेग्रीगेट किया है? सेग्रीगेट फिर जैसे फर्स्ट फ्लोर है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपके मोबाइल गैजेट्स, रिलायंस डिजिटल हो गया, क्रोमा हो गया। ऑलरेडी विजिट कर, मतलब पता नहीं बोलना चाहिए ब्रांड्स का। तो सेकंड फ्लोर पे हमारा जो है जिम्नेशियम का एरिया हमने प्लान किया हुआ है, क्योंकि हाई एंड कैचमेंट है, जिम नहीं है यहाँ, कोई क्लब हाउस नहीं है इनके लिए। प्लस एंटरटेनमेंट जोन हमने सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि एंटरटेनमेंट, बोलिंग एरिया, उस तरीके की चीजें हमने डेवलप करी है सेकंड फ्लोर पे। एंड थर्ड फ्लोर कंप्लीटली फॉर रेस्टोरेंट्स विद टेरेस, आपके जितने नाइट क्लब्स हैं, पब्स हैं, उसके लिए एरिया है विद फूड कोर्ट। तो वो हमारा पूरा सेंट्रली एसी होगा। जो फूड कोर्ट्स होंगे वो हमारे सेंट्रली एसी हैं। बाकी यहाँ फूड कोर्ट, एक डाइनिंग, एक वैसे फूड कोर्ट भी है जिसके अंदर आप लेते हैं, और एक कॉमन सीटिंग एरिया है वहाँ पे आप करते हैं, और दूसरा जो फाइन डाइनिंग काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स हो गए, पब्स हो गए, इम्परफेक्टो या उस इम्परफेक्टो हो गया, सूत्रा जैसे आप सूत्रा इस तरीके के हो गए, तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट हम इसको थर्ड फ्लोर पे लेके आएंगे। डन है। और अब हम लास्ट चीज पे आते हैं बिफोर वी एंड द वीडियो, कि अभी आपको लीजिंग टीम से भी हम मिलवाएंगे, बट आपका हमने ऑलरेडी काफी टाइम ले लिया, तो अब हम लास्ट एक आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि यहाँ पे साइजेस क्या है, टेंटेटिवली एक रफ आइडिया, प्लस प्राइसिंग क्या है, फ्लोर वाइज थोड़ा मोटा एक आइडिया आप दे दीजिए। देखिए साइजेस की हम बात करते हैं तो अराउंड हमारा 260, 300 स्क्वायर फीट, 500, इवन किसी को बड़ी 1000-1200 स्क्वायर फीट तक की भी शॉप चाहिए। जैसे फूड कोर्ट में मैंने आपको रेस्टोरेंट्स बताए, तो अराउंड एरिया उनमें 3600, 3700। तो इन्वेस्टमेंट मतलब समवेयर अराउंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 60-65 से लेके 11 CR तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। 60-65 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट एक स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है। प्लस रेट्स की हम बात करें तो हमने फ्लोर वाइज रेट का हमने यहाँ पे सेग्रीगेशन किया हुआ है। लाइक फूड कोर्ट एंड लोअर ग्राउंड फ्लोर, वो है हमारा 28,950 का रेट आता है पर स्क्वायर फीट का। ग्राउंड फ्लोर ऑब्वियसली डबल हाइटेड है, 20 फुट की हाइट है, तो 36,950 का रेट है। फर्स्ट फ्लोर पे बात करते हैं तो हमारा 24,950 का आता है, मतलब। और सबसे कम जो सबसे लोएस्ट प्राइस सेकंड फ्लोर पे आता है 23,950 का रेट आता है, 23,950 रुपीज पर स्क्वायर फीट का। तो 23,950 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 36,950 रुपए पर स्क्वायर फीट का टोटल कॉस्ट है। साइजेस आपको बता दिया कि मोटा मोटा 300 फुट के आसपास से शुरू होके वो 1100-1200 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। फूड कोर्ट में आपका जैसे 15 फीट की हाइट है हमारी, जो सीलिंग हाइट है वो 15 फीट है। फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे भी 14 फीट की हाइट दी है हमने शॉप्स की। तो हाइट अच्छी है, लोकेशन बढ़िया है, प्रीमियम क्राउड है, बिल्डर भी अच्छे हैं, और पूरा पेड अप लैंड है आपका। फुली पेड अप लैंड है, आप पूरा पैसा देके जमीन खरीदा हुआ है, एंड दैट टू आपका बैंक लोन्स अवेलेबल है। किसी कमर्शियल में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बैंक अगर फंडिंग कर रहा है तो आपको एक स्कूटनी कर लेता है बैंक अपनी एक लेवल पे कि यार अपना डॉक्यूमेंटेशन चेक हो गई, यहाँ प्रोजेक्ट क्लियर है। तो एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है। जनरली कमर्शियल में लोग कम लेते हैं लोन, लेकिन यह है कि जो लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बैंक फैसिलिटी भी आपकी लोन की अवेलेबल है। सो आप अब कट शॉर्ट हम एक शॉर्ट रिकैप कर देते हैं। 60-65 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, और अपर लिमिट अप्रोक्सीमेटली 10-11 करोड़।
साइजेस शॉप की आपने हाइट बता ही दिया, एक के कुछ डबल हाइट है 20 फीट की जो ग्राउंड फ्लोर पे है, प्लस फूड कोर्ट 15 फीट है, बाकी सारे यूजुअली 14 फीट के आसपास हैं। लीजिंग साया करेंगे, लेकिन आप खुद अगर कुछ अपना खोलना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। पेड अप लैंड है और कमर्शियल में अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको लोन भी मिल रहा है। लोन सो ये इसका आप बेसिकली देख रहे हैं जेपी स्कूल की छुट्टी हो गई है। यहाँ पे पूरा रश इसी तरीके से लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या, फ्रंट का प्लॉट है बिल्कुल। तो बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने ज्यादा देखे कॉर्नर किनारे वो सब। हमारी लोकेशन, हमारी प्रायोरिटी पहले लोकेशन होती है, रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल। कमर्शियल के तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अप्रोच कैसी है। अब ये आप देख रहे हैं जो पूरा एरिया, ये भी हमारा पार्किंग बे है। बसमेंट में तो हम पार्किंग दे ही रहे हैं, बट यहाँ पे भी पार्किंग बे पूरा बना रहे हैं हम फ्रंट पे। सो दैट 24/7 टाइप के स्टोर्स होते हैं, गाड़ी लगाई, सामान लिया, चले गए। सो आपको इस वीडियो के अंदर हमने जेपी विस्टाउन के बारे में बताया, कमर्शियल की कैटेगरीज के बारे में बताया, काफी सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए, फोन करके आप कभी भी पूछ लीजिए। आप साइट पे भी कभी आते हैं, आपको सर हमेशा मिलेंगे, आप हमें भी फोन कर सकते हैं। आप हमारा नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। अब हम लास्ट इसमें बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की लीजिंग टीम से। एक बार हम 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे कि हम लीजिंग के बारे में और अंडरस्टैंड कर सकें। तो सिंह साहब धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप आए, मतलब बहुत अच्छा लगा। आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। So now we are with Mr. Surinder Pal, who's handling the leasing part of the group. Commercial में जितना leasing है वो सर handle कर रहे हैं। So Piazza के बारे में आप थोड़ा बताएं, leasing के लिए साया क्या plan कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? See, Piazza, as you're aware, it's only destination in entire of the Wish Town. Correct. Where people can come and shop and dine and entertainment. So our focus is to get something which is like a neighborhood retailing, where lower ground floor we are focusing to get a supermarket, a mini supermarket. Then we want to get spas and salons and some a bit of footwears like Bata. Sorry, I'm mentioning the name. And then have a F&B hub there so that people can come and eat, and people can have a good time there. We have an open space where people can come and chill and relax. So our focus is to get a good mix there, and so that the entire of Wish Town can get together there, and it becomes like a community space for the entire Wish Town. So it will be a everyday market size. Everyday market, neighborhood retail, what you call it. So it will have retail shops and restaurants and food court and mix of everything basically. Electronic store, I guess. Yes, everything. Yes. So anything and everything that is required within the vicinity, you're catering to those sort of brands. That's right. And are you? मैं थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन है, शायद I don't know कि आप बताना चाहेंगे कि नहीं, but आप किस कैटेगरी ऑफ टेनेंट्स को आप केटर करना चाह रहे हैं? See, our focus will be something which is mass, something where people have to travel far. बहुत niche नहीं होगा. Niche नहीं होगा. It will be like a massy, so that people don't have to go out of Wish Town. Correct. To buy that particular product. So we want to bring that product within. So maybe electronic store, mobile store, accessory stores. These are the things which people generally need on an everyday basis, or they go out all the way to the malls. So we want to get those things which are required everyday basis. Okay. So that's our focus to so people are not forced to go out, and everything is within their reach. Okay, so that was the only thing, that was the only information we wanted from you. So thank you very much. Thank you for your time, sir. Welcome. Yeah.